लेकिन जो पूरी दुनिया को छोड़कर चले गए उनके लिए मैं हमेशा श्रद्धांजलि स्वरूप उनको यही कहना चाहता हूँ कि हम आपको बहुत बहुत मिस कर रहे हैं। खासकर मेरे अजीज दोस्त हैं कवि कुमार आज़ाद। भक्ति का स्वरूप कहते हैं, उसी में सब आ गया, इसमें क्या तकलीफ। ये तो चुटकियों का काम है, दूसरा कुछ बोलो आप। अगर उनके बारे में ऐसा बोला जाए तो एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। उनकी एनर्जी आज भी हमारे साथ है, उनका प्यार, उनकी यादें, जो भी मिस्चीवियस वो लोग हमारे साथ करते थे। बहुत आपको दीपावली की शुभकामनाएं बहुत ज्यादा। थैंक यू, नंट्री नंट्री। 18 साल आपको इस सेट पे हो गए हैं, हर साल तारक मेहता कुछ ना कुछ नया लाते हैं अपने Yes, yes. audience के लिए Yes, दिवाली yes. के टाइम पे। हाँ। इस साल क्या नया होगा? इस साल बहुत ही कुछ नया आने वाला है, लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल है, मैं अभी बताएगा नहीं आपको। आपको वो 8:30 बजे टीवी पर ही देखना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज जो ऑडियंस को थोड़ी एक्साइटेड रख सके। हाँ, अभी दीपावली जो त्यौहार है, फेस्टिवल जो है, वो प्यार का और मिठाई का त्यौहार है। तो मिठाइयाँ बनी हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं, वो हमको दे रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं, ऐसा सिलसिला चल रहा है। प्यार से याद आया बबीता जी के साथ आपके कुछ अलग प्लान्स अगर दिवाली के लिए? है ना, मैंने बोला ना कॉन्फिडेंशियल है सब। और आप 18 साल से शुरुआत से, जब से तारक मेहता शुरू हुआ था, आप अब तक यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हाँ कुछ कैरेक्टर्स थे जो छोड़कर जा चुके हैं, जी। कुछ थे जो आज हमारे साथ नहीं है। जी। कितनी कमी खलती है उनकी जब फेस्टिवल्स का टाइम आता है, खास करके दिवाली का। कितना याद आता है वो सब उनके साथ जो पल बिताए थे। अभी जो छोड़कर चले गए वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन जो पूरी दुनिया को छोड़कर चले गए उनके लिए मैं हमेशा श्रद्धांजलि स्वरूप उनको यही कहना चाहता हूँ कि हम आपको बहुत बहुत मिस कर रहे हैं। खासकर मेरे अजीज दोस्त हैं कवि कुमार आज़ाद। ठीक। सर आपसे जानना हाँ। चाहूँगा सर आपसे जानना चाहूँगा हाँ। शो को 18 साल हो गए। हाँ। आपको भी शो के साथ 18 साल हो गए। हाँ। आपकी और जेठालाल जी की जो नोकझोंक है वो लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और आजकल के टाइम पे तो जेठालाल और आप दोनों की नोकझोंक जो है और भी ज्यादा टीम में दिखाई जा रही है। जी जी। आप दोनों की बॉन्डिंग के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे कि ऐसा क्या बात है कि आप जेठालाल से इतना चिढ़ते हो? जेठालाल से मैं क्यों चिढ़ता हूँ ये पूरी दुनिया जानती है। और दूसरी बात रही हमारी दोनों की अंडरस्टैंडिंग, तो दिलीप भाई बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। और जब सीरीज शुरू हुआ था तो आसिफ भाई ने मेरी बहुत मदद की थी एक कैरेक्टर को डिज़ाइन करने में। उन्होंने ये डिज़ाइन करके दिया था। दिलीप भाई के साथ में मिलकर हमने इस शो को एक अच्छा कैरेक्टर बन गया, जिसके लिए मैं हमेशा आसिफ भाई का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन रोल मुझे दिया। मैंने पहले भी कहा था, उन्होंने कुछ कहा था मुझे कि तेरी कुंडली में जो नहीं है वो मैं तुझे दे रहा हूँ। वाकई दिया, लेकिन लोगों की नज़र लग रही है, बस यही जेठालाल से अपना प्रॉब्लम है। इस साल दिवाली आ रही है सर, तो दिवाली आ रही नहीं, हर साल दिवाली आती है, इस साल थोड़ी आ रही है। इस साल भी दिवाली आ रही है। इस साल भी नहीं, दिवाली हर साल आ रही है। इस साल भी आती है और हमेशा आती रहेगी। हाँ। तो इस दिवाली को जो है आप किस तरीके से अपने पर्सनल लाइफ में जो है वो सेलिब्रेट करने वाले हैं? पर्सनल लाइफ में जो मैं देखिए, ज़्यादातर सारे फेस्टिवल 2008 के बाद से सारे फेस्टिवल मैंने यहाँ पर सेट पर ही मनाए हैं। होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, नवरात्रि हो, गणपति हो, सभी हो। कुछ समय मिल जाता है अपने घर पे जाने का, तो घर वालों के साथ में, दोस्तों के साथ में भी दिवाली मना लेते हैं। लेकिन सेट की दिवाली कुछ अलग ही रंग लाती है। जो काम बाहर नहीं कर सकते वो सेट पे कर लेते हैं। पतंग बाहर नहीं उड़ा सकते हैं, सेट पे उड़ा लेते हैं। बाहर रंग नहीं खेल पाते हैं, सेट पे खेल लेते हैं। बाहर ज़्यादा फटाके नहीं छोड़ पाते, सेट पे छोड़ लेते हैं। ऐसा चलता रहता है। ज़्यादा बाहर मीठा नहीं खाते हैं, यहाँ सेट पे तो खा ही लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट में खाना ही पड़ता है। और कुछ सर, आपने इतनी सारी दिवाली सेलिब्रेट की है यहाँ पर। हाँ। बट आपके लिए सबसे खास वाली मेमोरी किस दिवाली पे बनेगी? मतलब इतनी देखिए, सभी दिवाली यहाँ पर खासी मनी है और सभी दिवालियों की मेमोरीज तो है ही, लेकिन इतना कहूँगा मैं कि हर बार कुछ ना कुछ एक नया होता है। हर बार कुछ ना कुछ अलग से ऑडियंस का एक रिएक्शन हमको मिलता है। लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं। अभी 17 साल हो रहे हैं, 18 साल में हम जा रहे हैं, हम वयस्कों की ओर जा रहे हैं, 18 साल हो जाएंगे। तो जो मेमोरीज़ है वो बचपन की बहुत सारी मेमोरीज़ है कि उस समय हम लोग क्या करते थे और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। पहले की दिवाली कुछ अलग टाइप से थी, अभी की दिवाली कुछ अलग टाइप से है। तो मेमोरी सारी है, कुछ एक बताना बड़ा मुश्किल है। दिवाली में
बहुत सारी चीजें अच्छी भी हो जाती है, कई बार उसका उल्टा भी हो जाता है। बम वम फोड़ने से जी जी कुछ लोग जल जाते हैं, जी 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 especially जानवरों को काफी तकलीफ हो जाती है। जी जी। क्या कहना है सर आपका उसके नहीं, क्या मेरा यही इसमें कहना है कि जब भी बच्चे फटाके चलाएं तो उनके पेरेंट्स उनके साथ में रहें, और बड़ों को यही देखना है कि वो किस तरीके से फटाके चल रहे हैं। ज़्यादातर बड़े बड़े फटाके अभी नहीं छोड़ें। दिवाली का फेस्टिवल फटाकों का तो है ही, लेकिन ऐसे हार्मफुल फटाके नहीं छोड़े जिससे कि तकलीफ़ हो, लोगों को तकलीफ़ हो, एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो, है ना। बहुत धुआं होता है, कचरा होता है, बहुत बारूद जलता है, उसकी बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो इस सब का ध्यान रखें। ज़्यादातर मैदानों में फटाके छोड़े, बिल्डिंग नज़दीक हैं तो वहाँ फटाके नहीं छोड़ें, क्योंकि इसकी जो आवाज़ है उससे लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो ये सब का ध्यान रखना ही चाहिए, खासकर छोटे बच्चों को बड़े फटाके ना छोड़ने दें। और जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को फटाके ला कर देते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो वहाँ पर रहें, वहाँ पर प्रेजेंट रहें जब ये सब चलते हैं तब। और सर आपको हमेशा एकदम पॉजिटिव ही देखा जाता है, मंत्रा क्या है इसके पीछे? क्या? हमेशा आपको पॉजिटिव ही देखा जाता है, मतलब जी। आप कभी भी मिलो आप हंसते हुए ही मिलते हो। तो हंसना और हंसाना ही तो हमारा काम है। पीछे नहीं, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। इसके पीछे यही है कि एक काम है, सब लोग, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, हम लोग एक्टर है, तो हमारा काम है इस लोगों को हंसाना। हंसाना बहुत अच्छी मेडिसिन है, हंसना अच्छी मेडिसिन है। तो हंसो और हंसाओ, इससे बेटर और क्या हो सकता है लाइफ में। इसलिए बी पॉजिटिव यार, नेगेटिव छोड़ दो, लाइफ बहुत छोटा है, हमेशा खुश रहो। अपने दिवाली के अवसर पे क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने? मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूँगा कि मिठाइयाँ खाइए, बहुत खाइए, संभल कर ज़्यादा खाइए। ऐसा सुनने में आ रहा है, पता तो है नहीं मुझे, कि बड़ा डुप्लीकेशन भी चल रहा है मिठाइयों में। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है, फूड पॉइजनिंग हो रहे हैं। तो इस बात का ख्याल रखें, किसी को भी ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ के लिए नहीं की है। और दिवाली सिर्फ फटाके ही नहीं छोड़े, मिठाइयाँ ही नहीं खाएं, आपस में एक दूसरे से साधा और सम्मान का व्यवहार करें, लोगों से मिलजुल कर रहें। यही मैं एक संदेश देना चाहूँगा। सो मच। दीपावली वाइल द कलर। दीपावली शुभकांक्षालु। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली। सर आपसे जानना चाहिए, दिवाली आ रही है और आपका खाने से एक अलग ही प्यार है। इस दिवाली में कितनी सारी मिठाइयाँ जो है आपने जो खाई है, और क्या कुछ प्लान है मिठाइयों को लेकर इस बार दिवाली से? देखिए, कोमल ने बहुत सारी मिठाई बनाई है, और इस बार तो हमारे गोकुल धाम में नया परिवार आया है, तो आई एम श्योर उनके घर से भी हमारे घर मिठाई आएगी। मैं बहुत ही खुश हूँ। और दिवाली मेरा इसलिए भी खास त्यौहार है क्योंकि खाना पीना, नए कपड़े सब होता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कोमल भाभी, आपके लिए कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है? खाना तो एक अलग ही पूरा सेगमेंट हो जाता है आपके लिए, साथ में घर संभालना, सोसाइटी में दिवाली, महिला मंडली कंट्रीब्यूट करना, सब कुछ एक साथ आपके लिए कितना डिफिकल्ट होता है? आई थिंक औरतों को शक्ति का स्वरूप कहते हैं, उसी में सब आ गया। इसमें क्या तकलीफ, ये तो चुटकियों का काम है, दूसरा कुछ बोलो आप। कितना उत्साह है इस साल दिवाली के लिए, और हर साल तारक मेहता के सेट पे कुछ अलग आता है। ऑडियंस ईगरली वेट करती है कि इस साल क्या नया आएगा फेस्टिवल्स में, खास करके दिवाली के टाइम पे। नई फैमिली है हाँ, टू बिगिन विथ। इस बार तो मतलब कुछ नया छोड़ो, नई फैमिली ही लेकर आए हैं, तो इससे तो ज़्यादा नया क्या होगा। हाँ, एक छोटी लक्ष्मी आई है हमारे यहाँ, तो बहुत धमाका होगा, बहुत धूम मचेगी। जब मुझे याद है कि टप्पू सेना थे इतने छोटे छोटे, अब इतने सालों के बाद फिर से इतने छोटे छोटे बच्चे फिर आए हैं, से वो इनोसेंस आया तो है। बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ शूट करके। तो आई एम श्योर इस बार दिवाली में कुछ नया धमाका होने वाला है। यस यस, मैम, यू हैव बीन देयर फ्रॉम द स्टार्ट, जब से ये शो इवन ही इवन मी। he took an interval for some time, but he was there from the beginning. तब से अब तक कितने चेंजेस आए हैं फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में, और आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? कितना नॉस्टैल्जिक होता है हर नए साल के साथ बढ़ते जाने? नॉस्टैल्जिया तो होता है, बट ये विधि का विधान है या नीति है दुनिया की कि हम आज में रहें, आज को एंजॉय करें। यादें हमको जीने में मदद करती हैं,
नई यादें बनाएं और नए उत्साह उमंग के साथ हम लोग हर फेस्टिवल को मनाएं। एंड लाइक यू ऑल नो, हर फेस्टिवल में हमारे पास सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं रहता है, एक बैक स्टोरी चल रही होती है विच कीप्स इट वेरी इंटरेस्टिंग। सिर्फ हम लोग आके सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते हैं, उसके पीछे कुछ सस्पेंस रहता है कि क्या होने वाला है, इसका एंड कैसा होने वाला है, और उसमें अननोइंगली एक बहुत अच्छा मैसेज भी हम सोसाइटी को देते हैं। सो इट्स एन ओवरऑल एंटरटेनमेंट। जैसे भी इतने साल हो गए तो ऐसा लगता है कि अब ये साल क्या होगा, ये साल क्या होगा, लेकिन असित भाई हर बार नया कुछ ऐसा सोच के लाते Yes. हैं। हम बार काफी बार बैठ के सोचते हैं कि इस बार नवरात्रि में क्या होगा, हर सब कुछ तो कर चुके हैं, इस बार गणपति में क्या होगा, सब तो कर चुके हैं, लेकिन असित भाई कुछ ऐसा ट्विस्ट लाते हैं, कुछ ऐसा आता है कि सब कुछ नया होता है और करने में यस, इतना मजा आता है। फेस्टिवल वही अगर रहा तो भी हाँ। उसको मनाने का तरीका हर बार उन्होंने विथ अ ट्विस्ट इन द Yeah. स्टोरी ही हैज प्रेजेंटेड इट वेरी ब्यूटीफुली। सो हैट्स ऑफ टू आसिफ जी। आसित भाई, yeah. इस शो को जो है 18 साल हो चुके हैं, आप लोग 18 साल से शो के साथ जुड़े हो। आप दोनों से ही जानना चाहेंगे कि 18 साल में बहुत सारे आपके फैंस बनेंगे, कोई अच्छी फैन मोमेंट स्टोरी का आप हमारे व्यूअर्स का शेयर करना चाहेंगे? पहले तो हमको कॉन्ग्रेचुलेट करो, हम लोग अडल्ट हो गए, 18 साल के हो गए। फैंस अभी वो फैंस नहीं रहे, वो कब के हमारे अपने हो चुके हैं। Family कहीं हो गए। मिलते हैं तो वो कोमल के नाम से कम और अंबिका के नाम से आके मिलते हैं। दैट्स टचवुड, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद। आसिफ जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज हो सकता है कि किसी आर्टिस्ट को कोई कैरेक्टर के नाम से जाने, बट किसी आर्टिस्ट को आर्टिस्ट के नाम से जानने के लिए आसिफ जी ने इतने डिफाइंड बनाए हैं कैरेक्टर्स कि आप उनको ऑन स्क्रीन रिलेट कर सकते हैं, ऑफ स्क्रीन भी जब आप उनको मिलते हैं तो आप उनको याद रखते हैं इनका ओरिजिनल नेम क्या है। दैट्स अ वेरी बिग। या बाकी शो में आपको सिर्फ कैरेक्टर्स नाम याद होते हैं और रियल नाम याद नहीं होते, बट तारक मेहता ऐसा शो है जहाँ पे लोगों को कैरेक्टर के नाम भी पता है और उनके रियल नाम भी पता है, तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है। यस। एंड लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे दिवाली विशेष अपने ऑडियंस को देना चाहेंगे लास्टली? ऑल्सो अंबिका मैम, एक चीज और ऐड करूंगी मैं, आपके साथ और भी कास्ट वाले थे, मतलब और भी आर्टिस्ट थे आप लोगों के साथ जो अब इस दुनिया में ही नहीं है, तो उनकी क्या यादें आज आप लोग शेयर करना चाहेंगे, मतलब जो उनके साथ आप लोगों ने शूट किया होगा? देखो, अगर या नाम नाम अगर उनके बारे में ऐसा बोला जाए तो एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। उनकी एनर्जी आज भी हमारे साथ है, उनका प्यार, उनकी यादें, जो भी मिस्चीवियस वो लोग हमारे साथ करते थे, टिफ़िन को लेकर हो, ये बहुत पर्सनल चीज़ें हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। उनकी यादें हैं और कहीं उनकी शक्ति है, उनका एक आशीर्वाद बोल सकते हैं, बिकॉज अब वो जहाँ पहुँचे हैं वहाँ से वो हमें आशीर्वाद ही दे रहे होंगे। तो आप सबको पता है कि एक शो का इतने साल तक चलना, ये किसी के वेलबींग की वजह से, किसी के आशीर्वाद की वजह से, बहुत बड़ी शक्ति की वजह से ही मुमकिन हो सकता है। तो उस शक्ति में ये भी जो जीव जाकर मिले हैं, उन सबको मैं धन्यवाद कहती हूँ। वो जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितने भी जीव हैं, जिन्होंने हमारे शो को नंबर 1 पे रखा है, इतने सालों तक लगातार रखा है, एंड मेन बात सबके दिलों में जगह दी है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि वो है हमारे बीच में बहुत मतलब हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि वो नहीं है। अब आज भी हमें याद आज करते भी हैं। हम जैसे थोड़े दिन पहले ही नटू काका की पुण्यतिथि थे, तो सुबह सुबह इतने याद आ रहे थे, क्योंकि हम लोग जब भी शूट करते तो साथ में ही खाना खाते, पूरा दिन साथ में बैठते, तो बहुत याद आती है। तो ऐसा लगता है कि आज उनका शूट नहीं है, आज नहीं आए हैं, ऐसा ही लगता है। तो बहुत याद करते हैं हम, और उनका ही आशीर्वाद है जो हम अभी तक काम कर पा रहे हैं, और वो हमारे दिल में है। मैं क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा मैं लास्ट में कि मतलब आप लोग इतने साल से शो में जुड़े हो, अगर आप 2-4 एपिसोड में नहीं देखते हो तो आपके बारे में, मतलब आपकी अच्छाई को छोड़ के लोग ये बताने लग जाते हैं कि ये कैरेक्टर शो छोड़ दिया। डीप हो चुका है। आप क्या कहना चाहोगे जो ऐसी मतलब नेगेटिव न्यूज़ को बार बार फैलाते हैं और बार बार कहीं ना कहीं से जो लॉयल फैंस होते हैं उनके हर्ट, इको और सेंटिमेंट्स मतलब जो होते हैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, इमोशनली जो कनेक्टेड होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम देखिए, आजकल जो सोशल मीडिया है इतना पावरफुल है ना कि जितने मुंह इतनी बात। तो मैं अपने ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि आप दिल से तारक मेहता देखते हैं तो बस आप इंतज़ार कीजिए, कोई कहीं नहीं जा रहा है और हम हमेशा आपके साथ हैं।
और लॉयल फैंस को क्या बोलना, उनको हाँ। सच्चाई पता रहता है, उनको नेगेटिव उनको भी इससे पता है कुछ कि ये फर्क नहीं fake पड़ता। news है। वो लोग तो कॉन्फिडेंटली ऐसे कमेंट करते हैं कि वो तो हैं, उन्होंने ब्रेक लिया है, उनको सब पता रहता है। जो लॉयल हैं उनसे सच कभी छुपा नहीं रहता। थैंक यू। और आप सभी को और जो देख रहे हैं उन सभी को हमारे दोनों की तरफ से हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली एंड अ सब वेरी खुश वेरी रहें। वेरी प्रॉस्पेरस न्यू ईयर।